नमस्ते। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह हर वक्त ऐसी खुरापातों में लगा रहता है जिससे भारत को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। उसकी यह हालत तब है जबकि पाकिस्तान की पूरी मदरसा पैदाइश इस वक्त तहमद उतारकर बेबसी के आंसू बहा रही है और देश कंगाली से जूझता हुआ विदेशी कर्ज के लिए हाय तौबा मचा रहा है। लेकिन भारत की बर्बादी के सपने देखने वाले मदरसा मुल्क को अपनी भिखारी आवाम की जरा भी फिक्र नहीं है। बेशक तहमद लटके झाड़ में मुल्ला जाए भाड़ में, बस भारत को तबाह करना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ऐसी एक साजिश का खुलासा हुआ है जो भारत के पैसे पर डाका डालने का खतरनाक षड्यंत्र बुन रही है। आईएसआई ने इंडोनेशिया के एक हैकर ग्रुप के साथ मिलकर 12,000 सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाने की रणनीति बनाई है। खास बात यह कि गृह मंत्रालय का भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र इस संबंध में पहली अलर्ट जारी कर चुका है। यह अलर्ट भारत सरकार की संस्था CERTIN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को जारी किया गया था। इस चेतावनी में कहा गया है कि सरकार संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे सोशल इंजीनियरिंग के हमले का शिकार न बने। दरअसल अप्रैल महीने के दौरान हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया नाम के ग्रुप ने भारतीय सरकारी वेबसाइट की एक लिस्ट जारी करने का दावा किया था जिन पर आने वाले दिनों में साइबर अटैक की बात कही गई थी। असल में हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया और आईएसआई का एक गठजोड़ समूह है जिसमें इंडोनेशिया के कट्टरपंथी मुल्ला शामिल है। इस ग्रुप का इस्तेमाल आईएसआई भारत के खिलाफ कर रही है। आपको याद दिला दे कि बीते साल आईएसआई ने मलेशिया एक्टिविस्ट गिरोह के जरिए पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर भारत में अशांति फैलाने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट को निशाना बनाया था। इसके पीछे भी पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था, लेकिन इस बार मामला आम आदमी से भी जुड़ा है। भारत में डिजिटल पेमेंट क्रांति का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 2016 में देश में यूपीआई सिस्टम पेश किया था। फोन पे अपने सिस्टम में यूपीआई लाने वाले पहले प्लेटफॉर्मों में से एक था। एक साल बाद यह लगभग हर पेमेंट सिस्टम से जुड़ गया था। आज की घड़ी यह इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अब दुनिया के देश भी इसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। NPCI के अनुसार PUI के द्वारा इसी साल जून में 9.93 बिलियन लेन देन दर्ज किया गया है जिसका कुल मूल्य 14.75 ट्रिलियन रुपए है। आईएसआई की नजर इसी लेन देन में सेंधमारी करके भारत को बड़ी चोट पहुंचाने की है जिसका मकसद न सिर्फ मोटा पैसा बनाने का है बल्कि भारत की इस प्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़े करना है। यानी भारत की यूपीआई को आईएसआई असफल करना चाहती है। इसमें गौर करने वाली बात यह कि हाल ही में इंडोनेशिया भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने की घोषणा कर चुका है। अभी फ्रांस और भारत के बीच भी यूपीआई को लेकर डील पक्की हुई है, जबकि वर्ष 2020 में भारत ने सिंगापुर, 2021 में भूटान और 2022 में नेपाल व यूएई के साथ समझौता किया था, जिसके बाद से सिंगापुर यूएई जैसे देशों में यह सेवा शुरू हो चुकी है। भारत की इस उपलब्धि से मदरसा मुल्क तिलमिलाया हुआ है और उसे भारत की डिजिटल क्रांति हजम नहीं हो रही है, जिसके बाद आईएसआई ने भारत के यूपीआई सिस्टम में सेंधमारी की साजिश रचनी शुरू कर दी है। जानकर हैरानी होगी कि मदरसा मुल्क में डिजिटल लेन देन अभी भी शैशव काल में है। उसकी सबसे बड़ी समस्या वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी, जाहिल मदरसा पैदाइश और तकनीकी सुधार की भारी कमी और देश में अव्यवस्थाएं हैं। पाकिस्तान में आज भी 40% की इंटरनेट, मोबाइल या दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच नहीं है। इंटरनेट पहुंच के मामले में पाकिस्तान 22 देशों में सबसे निचले पायदान पर है। पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट की 2021 में शुरुआत हुई थी, परंतु यहां कुछ ही जगहों पर डिजिटल पेमेंट होता है। यहां इजी पैसा वॉलेट थोड़ा बहुत प्रचलन में है, लेकिन बावजूद इसके जाहिल मदरसा पैदाइश नकदी को तहमद में घसोड़ कर चलती है। कुल मिलाकर डिजिटल पेमेंट के मामले में पाकिस्तान भारत से 40 साल पीछे है, पर खुरापातों के मामले में जाहिल भारत से सैकड़ों साल आगे है। इनका मकसद भारत से सीखने का नहीं बल्कि भारत को अस्थिर करना है। इस चक्कर में उसने अपनी मदरसा कौम को भी कटोरा पकड़ा दिया है और अब फिर भारत को चोट पहुंचाने के ताने बाने बुन रहा है। पर इस खटारा देश के यह मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे।
इस चक्कर में कहीं वे अपना इजी पैसा का ही बंटा धारना कर बैठे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।